लोकसभा चुनावों से पहले जिस बड़ी घोषणा की उम्मीद थी वो हो गई है। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का नोटिफिकेशन लागू हो चुका है। ये कानून क्या है, इसका किसको फायदा और किसको नुकसान होगा, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। ये कानून क्यों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए जरूरी था, ये भी जानेंगे। पहले इस कानून के पेश होने से लेकर नोटिफिकेशन तक की मुश्किल यात्रा पर एक नजर डाल लेते हैं। CAA पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश हुआ था। उस वक्त भी यह बिल लोकसभा से तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया। बाद में इसे पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया। 2019 में मोदी सरकार दोबारा बनने के बाद CAA को लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। इस बार ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से पास हो गया। 10 जनवरी 2020 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, लेकिन CAA के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में लंबा प्रदर्शन चला। हालांकि बाद में कोविड के आने के बाद आंदोलन और कानून दोनों ठंडे बस्ते में चले गए। साल 2020 से ही गृह मंत्रालय इस कानून को लागू करने के लिए एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन लेता आया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA भारत के 3 पड़ोसी मुस्लिम बहुल देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता देगा जो दिसंबर 2024 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए थे। इनमें गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में पासपोर्ट और वीज़ा के बिना घुस आए हैं, या फिर जो आए तो पासपोर्ट और वीज़ा के साथ हों लेकिन तय समय से ज़्यादा भारत में रुक गए। बता दें कि आमतौर पर विदेशी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के लिए उनका 11 साल तक भारत में रहना जरूरी, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। लेकिन CAA के अनुसार इन 3 मुस्लिम देशों से आए प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए 11 साल की बजाय 6 साल में ही नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए सरकार ने पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन बनाई है। इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। आवेदन की गृह मंत्रालय जांच करेगा, फिर नागरिकता जारी कर देगा। बता दें कि पिछले 2 सालों में 9 राज्यों के 30 से ज्यादा जिला मजिस्ट्रेट्स और गृह सचिवों को CAA के तहत नागरिकता देने की अथॉरिटी दी गई। अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर जब सरकार के पास विदेशी शरणार्थियों को नागरिकता देने के नियम पहले से ही हैं, तो CAA की जरूरत क्यों पड़ी, किन लोगों को इसका फायदा होगा। दरअसल जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि आमतौर पर विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए देश में 11 साल बिताना जरूरी था, लेकिन CAA में यह अवधि महज 6 साल। दूसरी बात यह भी समझने की है कि भारत के इन तीनों पड़ोसी मुस्लिम देशों के साथ एक साझा इतिहास है। ये तीनों ही देश न सिर्फ मुस्लिम बहुल हैं, बल्कि इनके यहाँ इस्लामी कानून ही चलता है। यहाँ गैर मुस्लिमों के खिलाफ प्रताड़ना का पुराना और रक्त रंजित इतिहास है। अफगानिस्तान में तोड़ी गई बुद्ध की प्रतिमाएं हों या पाकिस्तान में कब्जाए गए मंदिर, बांग्लादेश में भी धार्मिक दंगों और नरसंहार का पुराना इतिहास है। इसे आप आंकड़ों के जरिए भी समझ सकते हैं। जैसे 1974 की जनगणना के अनुसार बांग्लादेश में 13.5% हिंदू थे, लेकिन 2021 की जनगणना के अनुसार बांग्लादेश में हिंदू घटकर महज 6.5% रह गए। बांग्लादेश के यही गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अवैध प्रवासी के तौर पर बसने लगे, जिससे पूर्वोत्तर की डेमोग्राफी काफी हद तक बदल गई। यही वजह है कि असम हो या त्रिपुरा, लोगों ने CAA का विरोध इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते कि बाहरी मुल्कों से आए प्रवासियों की वजह से उनकी अपनी संस्कृति बदल जाए। अब बात पाकिस्तान की, जहां जुलाई 2010 में कराची में 60 हिंदू समुदाय के लोगों पर आक्रमण किया गया। वजह क्या है जानते हैं? एक हिंदू दलित लड़के ने इस्लामी मस्जिद के पास वाले नलके से पानी पी लिया था। ह्यूमन राइट कमीशन पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल लगभग 1000 लड़कियों का जबरन धर्मांतरण किया जाता है। इनमें अधिकांश बच्चियों की उम्र 14 से 20 साल तक होती है। बंटवारे के वक्त जिस पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 16% बताई जाती है, हालांकि बंटवारे में 20 लाख से अधिक गैर मुस्लिम पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए थे। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी में हिंदुओं की संख्या महज 1.6%। अब बात करते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में आज से 900 साल पहले बौद्ध और हिंदू बहुसंख्यक, बड़ी संख्या में सिखों ने भी अफगानिस्तान को अपना आशियाना बनाया। कहा जाता है कि पारसी धर्म की शुरुआत भी अफगानिस्तान में हुई।
इस तरह एक बहुधार्मिक देश इस्लामी आक्रांताओं के आक्रमण के बाद 99% मुस्लिम आबादी वाले देश में बदल गया। पिछले साल अफगानिस्तान से आखिरी सिख परिवार भी भारत आ चुका है। हिंदुओं की संख्या भी पूरे मुल्क में मुश्किल से 1000 के आसपास बताई जाती है। इस लिहाज से धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हुए अल्पसंख्यकों के लिए CAA वरदान बनकर सामने आया है। लेकिन सवाल है कि इस कानून का विरोध क्यों हो रहा था? क्या इससे किसी को नुकसान भी है? ये बात सरकार कई बार साफ कर चुकी है कि CAA के तहत लोगों को नागरिकता मिल सकती है। यह कानून किसी की नागरिकता छीन नहीं सकता। इस लिहाज से यह डर तो बेवजह है कि यह कानून किसी की नागरिकता छीन लेगा या यह कानून मुसलमानों के खिलाफ है। ये कोरी राजनीतिक बहस है। जिन लोगों के पास CAA के विरोध का वाकई तार्किक आधार है वो है नॉर्थ ईस्ट के राज्य, जिनका यह डर लाजमी है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में इन राज्यों में बसे अवैध शरणार्थियों को नागरिकता दे दी गई तो उन राज्यों की अपनी संस्कृति पर प्रवासियों की छाप स्थापित हो जाएगी। जैसे कि असम में एक अनुमान के मुताबिक 20 लाख से अधिक बांग्लादेशी हिंदू बसे हुए हैं। ऐसे ही त्रिपुरा, मेघालय जैसे राज्य हों या मणिपुर और नागालैंड, जहां पड़ोसी देश म्यांमार से भी बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों के बसे होने की खबरें और जातीय संघर्ष की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने चुनावों में जाने से पहले CAA का नोटिफिकेशन जारी कर अपनी मंशा साफ कर दी है कि अब मोदी सरकार किसी भी दबाव में नहीं आने वाली। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.